नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। नक्सल मास्टरमाइंड प्रशांत मंडल की गिरफ्तारी के विरोध में आहूत झारखंड बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा। लंबी दूरी की बसों का परिचालन रहा ठप। आदित्यपुर में बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन घुसी मेडिकल शॉप में, दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त। घरों और दुकानों के बाद चोरों के निशाने पर अब धार्मिक स्थल। सूर्य मंदिर परिसर के सभी दान पेटियों पर किया हाथ साफ। बेरोजगारी से तंग होकर आदित्यपुर में एक 35 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। और मुझे एक दिन का सीएम बनाओ, कर दूंगा राज्य का कायाकल्प, कहा सूर्य सिंह पेसरा ने। और कासीडी में ऊंचाई पर बिल्डिंग का काम कर रहे 3 राजमिस्त्री नीचे गिरने से घायल, एक की हालत गंभीर, सेफ्टी को किया नजरअंदाज। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। नक्सल मास्टरमाइंड प्रशांत मंडल उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी के विरोध में एवं उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर नक्सली संगठनों द्वारा आहूत बंदी का असर ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर देखने को मिला। जमशेदपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। सरायकेला जिले से गिरफ्तार किए गए नक्सली प्रशांत मंडल उर्फ किशन दा को राजनीतिक बंदी माने जाने एवं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर गुरुवार को राज्य भर में नक्सलियों द्वारा आहूत बंदी का ऐलान किया गया था। बंदी के कारण जमशेदपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की बसें अधिकतर बंद रही। यात्रियों की भीड़ भी बस अड्डे पर नजर आई। जमशेदपुर से घाटशिला, बहरागोड़ा, रांची, धनबाद, चास एवं बोकारो जैसे लंबी दूरी की बसें खड़ी रही। देखा जाए तो नक्सलियों द्वारा बुलाई गई बंदी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक सफल नजर आई। क्यों नहीं गाड़ियाँ चल रही है, क्या कारण क्या है? बंदी है, इसके लिए पैसेंजर नहीं हो रही है, गाड़ी बंद कर दी है इसलिए। अच्छा, पर यहाँ से कितनी गाड़ियाँ जाती थी? गाड़ी तो हर एक घंटा में है, लेकिन आज एक भी गाड़ी नहीं जा रही है। सुबह एक गाड़ी गया है। उसके बाद देखिए, नक्सली बंदी का तो गाड़ी तो अपना कम चल रही है लेकिन सब में कम चल रही है। अच्छा, पैसेंजर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, पैसेंजर कम आ रहे हैं। किन किन रूट की गाड़ियाँ नहीं चल रही है अभी? फिलहाल तो अभी अमरा नगर में जादूगोड़ा का भी नहीं चल रही है। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर एसटाइप चौक पर गुरुवार को एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, जब एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक मेडिकल दुकान में घुस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, मगर दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत एसटाइप चौक पर गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित एक पिकअप वैन चालक टाटा कांड्रा मार्ग के विपरीत दिशा में जाकर एक मेडिकल दुकान में घुस गई। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि दुकान में कोई इंसान मौजूद नहीं था। हालांकि दुकान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। मेडिकल दुकान संचालक सत्यम पॉल ने बताया कि घटना सुबह 9 बजे की है। बिष्टुपुर की ओर से आ रही 709 वाहन अचानक दुकान में आ घुसी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। चालक को जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था। कैमरा वीडियो बना अच्छा अच्छा, उठाओ देखा जाए पूरा। दुकान में बैठे हुए थे, जब दुकान थोड़ी देर पहले खोले थे, हम लोग का वहाँ पे सब लड़का लोग अपना जो काम कर रहा था, साफ सफाई किया हुआ था। तभी जस्ट हम लोग यहाँ से हटे थे कि एक गाड़ी आया, आते सीधा बिना कुछ ब्रेक व्रेक था कि नहीं, आके पूरा घुसा दिया। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ कोई नहीं था, नहीं तो कोई नहीं बचा। घरों और दुकानों के अलावा चोरों ने अब धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाना आरंभ कर दिया है। बीती रात सूर्य मंदिर परिसर की सभी दान पेटियों के अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर की दान पेटी पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि परिसर में निजी सुरक्षाकर्मी के अलावा एक पुलिस जवान को भी तैनात किया गया है। चोरों ने अब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां सूर्य मंदिर परिसर के तमाम मंदिरों में लगे दान पेटियों में जमा दान की राशि को हाथ साफ कर दिया। वहीं सिद्धगोड़ा 28 नंबर पंचमुखी हनुमान मंदिर में लगी दान पेटी पर भी चोरों ने पिछली रात हाथ साफ किया। गौरतलब हो कि सूर्य मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं, जहां अलग अलग दान पेटियां भी लगाई गई है। और मंदिर परिसर में रात में सुरक्षा है तो एक निजी सुरक्षाकर्मी के अलावा एक पुलिस का जवान भी तैनात रहता है। वहीं सिद्धगोड़ा मुख्य सड़क 28 नंबर पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर यहां रखे दान पेटी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया।
यहाँ तो पंडित जी थे और सारा ताला बंद किया गया था और एक गार्ड और एक पुलिस के सरकारी गार्ड जो थे, पुलिस वाले थे। अब रात 11:03 में मैं सो गया था, एक और पंडित जी के यहाँ में वो भी सो गया। और सुबह 3:57 में मुझे पंडित जी आकर के उठाए कि आप ताला खोले क्या? हमने कि नहीं, हम तो 4:30 में उठते हैं, अभी नहीं खोले हैं, तो खुला है ताला। कौन सा? बोले सामने वाला। जब देखने तो ताला तोड़ करके फेंका हुआ है सूर्य मंदिर में। घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने 2 साल पुरानी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने और खुद को एक दिन का सीएम बनाने की मांग की है। घाटशिला के पूर्व विधायक सह आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वैसे एक बार फिर से सूर्य सिंह बेसरा सरकार से नाराज नजर आए। उन्होंने 2 साल पुरानी हेमंत सोरेन सरकार की तुलना अली बाबा 40 चोर से करते हुए कहा कि यह गठबंधन मुद्रा दोहन का बना हुआ है। वर्तमान सरकार हर स्तर पर विफल साबित हुई है। काल इस्तीफा देने और एक दिन के लिए खुद को राज्य का मुख्यमंत्री बनने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे साथ संवाद करे, अगर मैं हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा और अगर जीत गया तो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दे और मैं राज्य का कायाकल्प कर दूंगा। ये वोट का राजनीति कर रहा है तो इस तरह से हमने बोला कि ये 2 साल के अंदर में ये विफल साबित हुई है। इसलिए हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़े और तमाम मंत्री इस्तीफा दे और जिसको जनादेश मिला विधायक, सत्ताधारी विधायक, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, सबसे जो है ना इस्तीफा मांगते हैं और जनता से अपील करते हैं अपना वोट का कीमती बहुमूल्य वोट वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए जो है ना जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का जनता को अधिकार होना चाहिए और ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। नहीं तो इनको अपील करता हूँ मुख्यमंत्री समेत मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में जनता उसको बहिष्कार करे, सरकार को तिरस्कार करे। बस यही अपील करता हूँ और सक्षम नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ हेमंत सोरेन सरकार को, मुझे अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बना देते, जो 20 साल में नीति निर्धारण नहीं हुआ, मैं एक दिन में एक दिन का नायक बन के, एक दिन का मुख्यमंत्री बन के 20 गो जो संविधान की धारा पारा है मैं एक दिन में 1 घंटा में पूरा कर दूंगा और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। मेरे तजुर्बा है, मेरे को जानकारी है। उधर आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला में 35 वर्षीय युवक ने अपने ससुराल में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम गौरव शर्मा था और बताया जा रहा है कि कोरोना काल में नौकरी छूट जाने की वजह से वो अवसादग्रस्त था। आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला चांदनी चौक के समीप एक 35 वर्षीय विवाहित युवक ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम गौरव शर्मा बताया जा रहा है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति का था, मगर पिछले साल कोरोना त्रासदी के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में रह रहा था। सूचना मिला कि ये पता है चांदनी चौक माझी टोला में किसी एक व्यक्ति की अपने कमरे में आत्महत्या कर लिया है। तो घर वालों ने बताया है कि रूम में रात में बंद कर लिया और पहले से वो डिप्रेशन का शिकार था, जिसका इलाज इन लोग एक लोकल हॉस्पिटल से करवा रहे थे। जिसका देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था पीरामल फाउंडेशन में अब जिला प्रशासन ने हाथ मिला लिया है और अगले 100 दिनों तक घूम घूमकर लोगों को टीबी उन्मूलन और कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक करने का काम किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था पीरामल फाउंडेशन अब जमशेदपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर अगले 100 दिनों तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही कोविड वैक्सीन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने उसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी वाहनों में पीरामल फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे, जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गांव-गांव में घूमकर लोगों को सर्वे कर उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। जैसा हम लोगों ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला बहुत फॉर्चुनेट रहा है कि कोविड से जो लड़ाइयाँ हैं उसमें हम लोगों को लगातार हर पर्टिकुलर सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलता रहा है। आज पीरामल फाउंडेशन के द्वारा हम लोगों को यूएसएड के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग टीबी से जो हमारी लड़ाई है और जो कोविड से लड़ाई है उसमें हम लोग
बिल्कुल नया एक जोश के साथ में अपने रिसोर्सेज को ऑगमेंट करें। और इसी में ये 100 दिनों का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टीबी के केसेस जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद भी, या कोविड वैक्सीनेशन में अगर किसी प्रकार की कमी है या हेजिटेंसी है या कोई एरिया में, हम लोग को बूस्टअप करना है लोगों को। नागरिक सुरक्षा समिति की बैठक शुभम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने और युवाओं को नशे की चाल से दूर करने पर आत्ममंथन किया गया। नागरिक सुरक्षा समिति के संरक्षक शुभम सिंह के नेतृत्व में कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसका मुद्दा था समाज पर हो रहे अन्याय और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और युवाओं को नशा पर रोकने के लिए इस पर प्रण लिया गया। हम किसी के भी साथ जाति धर्म भाषा क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य हैं। कल हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाए हैं निर्मल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 3 शास्त्री नगर कदमा में। कदमा थाना के प्रभारी श्री मनोज कुमार ठाकुर जी हमारे मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा झंडा तोलन किया गया था। आज हम सब युवा पीढ़ी जितने भी सदस्य हैं एक बैठक किए हैं ये प्रण लेने के लिए कि जितना भी पूरे जमशेदपुर हो या झारखंड हो या भारत हो, ठीक है, कहीं भी अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है या किसी बच्चे का लड़की का बाल विवाह होता है या नशा हो, बाज हो या फिर जुआ गड्ढा हो, कुछ भी हो, हम सब उसके खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाएंगे। उधर गालूडी स्थित नवकुंज धाम में गणतंत्र दिवस के मौके पर आदिवासी युवा कल्याण समिति एवं गौतम बुद्ध महिला संस्थान द्वारा विलुप्त प्राय सबर जाति के लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि इन दोनों ही संस्थानों द्वारा लगातार समय समय पर ज़रूरतमंद गरीबों की सहायता की जाती है और गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े सबर परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा की। इस दौरान महिलाओं व पुरुषों को कंबल प्रदान किए गए, वहीं छोटे बच्चों को ठंड से बचने हेतु जैकेट भी दिए गए। संस्था के लोगों के अनुसार लगातार समय समय पर इस तरह के कार्य उनके द्वारा किए जाते रहेंगे। हमारी तरफ से यही आशा है कि हम आगे और भी गरीबों को हेल्प कर सके, उनका सहयोग कर सके आने वाले टाइम में। आपका नाम? यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर भगंदर क्लिनिक, कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available.
हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.